जय हिंद साथियों। लर्निंग विद कुलपारियाज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के पार्ट 2 को देखेंगे, जिसमें हम आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और प्रार्थना समाज के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हमने ब्रह्म समाज को देखा था। ब्रह्म समाज कौन कौन इसके नेतृत्व करता रहे थे, ये सब हमने पहले की वीडियो में देख लिया है। आज हम पार्ट 2 को देखेंगे और इसके बाद जो भी बचे हुए पार्ट आंदोलन है और जो भी सुधार आंदोलन जो बाकी रह गए हैं उनको हम पार्ट 3 में कवर कर लेंगे। इस प्रकार पार्ट 3 में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम सभी सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन को एक एक करके देख लेंगे। तो चलिए बिना देर की अब शुरू करते हैं कि आर्य समाज को पढ़ते हैं। तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में की थी। अब बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो इनका जन्म जो है 1824 में हुआ था और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी जो मृत्यु है वो 1883 में हुई थी। आर्य समाज क्या था, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। पहले स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बेसिक बातों को जान लेते हैं। तो देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। इनके गुरु थे पूर्णानंद, उन्होंने इनका नाम दयानंद सरस्वती रखा था। हिंदू धर्म में सुधार करने का जो नेतृत्व है, यानी कि दयानंद सरस्वती ने जो भी हिंदू धर्म में बुराइयां विद्यमान थीं तो उनको दूर करने का प्रयास उन्होंने अपने जो गुरु थे, ये उनके वो गुरु हैं जिन्होंने उनको हिंदू धर्म में सुधार करने के लिए नेतृत्व प्रदान किया था। इनका नाम है स्वामी विरजानंद। तो यहाँ से इन दो क्वेश्चन जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है वो स्वामी विरजानंद से ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन ये प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो ये ऐसे पूछा जाएगा कि दयानंद सरस्वती का जो नाम है, इनका बचपन का नाम क्या था और इनका नाम दयानंद सरस्वती किसने रखा, तब हम टिक करेंगे पूर्णानंद पे। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि हिंदू धर्म में सुधार करने का नेतृत्व जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस गुरु के सानिध्य में किया, तो स्वामी विरजानंद पे आप टिक कीजिएगा। आगे देखते हैं। इन्होंने हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति को है प्रतिष्ठित करने का भी प्रयास किया। यानी कि इसका अर्थ ये है कि जो आर्य समाज था, जो इन्होंने जिसकी स्थापना की थी, इसका एक ही मुख्य उद्देश्य था कि हिंदू धर्म में उस समय जो भी बुराइयां विद्यमान थी उनको दूर करना और ये वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना चाहते थे। ये भारत को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना चाहते थे तथा भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर जो पड़ने वाला जो पाश्चात्य प्रभाव था उसको रोकने का प्रयास कर रहे थे। इसी के लिए इन्होंने सन 1863 में आगरा में पाखंड खंडनी पताका ये भी फहराई थी। और कहाँ फहराई थी, इसके स्थान याद रखना है, पेपर में पूछा गया है। पहले आगरा में फहराई थी पाखंड खंडनी पताका और ये सन 1863 नहीं, यहाँ पे 1867 होगा, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए। 1867 में फहराई थी। और क्यों फहराई गई थी, तो जो झूठे धर्म थे उनका खंडन करने के लिए और धर्म का प्रचार करने के लिए इस पाखंड खंडनी पताका को फहराया था इन्होंने। आगे देखते हैं। 1875 में इन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्थान याद रखना है, आप इसे कलकत्ता मत समझ बैठिएगा, क्योंकि देखिए हमने ब्रह्म समाज पढ़ा था तो हमने वहाँ देखा था उसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, जबकि आर्य समाज की स्थापना जो है ये बम्बई में हुई है और सन 1875 में हुई है। अब आगे पढ़ते हैं। 1877 में देखिए आर्य समाज का मुख्यालय जो है वो लाहौर में स्थापित किया गया था। इसके बाद आर्य समाज जो है पंजाब और पश्चिमी यूपी में काफ़ी लोकप्रिय हुआ, ये भी याद रखना है, पंजाब और पश्चिमी यूपी में। और आर्य समाज में जो है दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो, महत्वपूर्ण लाइन है, वेदों की ओर लौटो, ये नारा दिया था इन्होंने। यानी कि इन्होंने वेदों की प्रतिष्ठा को स्थापित करने, ये चाहते ही थे वैदिक सभ्यता को पुनः स्थापित करना। तो ये वेदों की प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने ये नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। तो प्रश्न में ये कई बार पूछा गया है पेपर्स में कि वेदों की ओर
लौटने का नारा किसने दिया था या किसने कहा था वेदों की ओर लौटो? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, याद रखना है। इसके बाद इन्होंने वर्णी व्यवस्था के स्थान पर कर्म की महत्ता पर बल दिया था। यानी कि अब इस लाइन को देखिए, ध्यान से समझिएगा। ये कैसी सभ्यता की बात करते हैं? पुनः वैदिक सभ्यता में जो बताया गया था, यानी कि ये वैदिक शिक्षा की बात कर रहे थे। तो वैदिक शिक्षा में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये, और वहाँ पे भी जो समाज बटा था वो कर्म के आधार पे बटा था। तो ये भी वर्ण व्यवस्था जो था, ये जो चाहते थे, उस वर्ण व्यवस्था में कर्म को महत्व प्रदान करने पर बात करते हैं, जैसा कि वैदिक सभ्यता में हमने देखा था। तो ये लाइन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्ण व्यवस्था में कर्म की महत्ता को इन्होंने भी बल दिया, और ये छुआछूत, जातिगत भेदभाव और बाल विवाह का विरोध करते थे। यानी कि इन्होंने जो अस्पृश्यता है, जाति भेद और ये बाल विवाह, इनका तो विरोध किया था। सामाजिक और शैक्षिक मामलों में अगर बात करें तो देखिए, ये स्त्री और पुरुष समानता पर बल देते थे। वैदिक सभ्यता में भी यही था कि वहाँ पे स्त्री पुरुष में समानता पर जोर दिया गया था। तो इन्होंने यहाँ भी यही बताया था कि स्त्री और पुरुष समानता पर इन्होंने बल दिया था। साथ ही विधवा पुनर्विवाह और अंतर्जातीय जो विवाह थे, उनका भी इन्होंने समर्थन किया था। यानी कि विधवाओं का पुनर्विवाह कराया जाना चाहिए, और जो इंटरकास्ट मैरिज है उसको भी इन्होंने सपोर्ट किया था। इसके बाद इन्होंने 10 सिद्धांतों की स्थापना की थी। अब ये 10 सिद्धांत क्या थे? तो देखिए, जैसे कि वैदिक सभ्यता में कुछ जो वैदिक युग था उसमें कुछ बातें बताई गई थी, जैसे कि कर्मकांड का विरोध, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना, जाति प्रथा हो गया, छुआछूत, इन सब का विरोध, यानी कि सामाजिक बुराइयों को कुल मिलाकर दूर करने का प्रयास। ये इसी प्रकार इन्होंने ये 10 सिद्धांत जो हैं इनकी स्थापना की थी। साथ ही इन्होंने स्वदेशी, ये जो आर्य समाज था, स्वदेशी और हिंदी का समर्थन करने वाला प्रथम संगठन था। स्वदेशी और यानी कि स्वशासन की जो बात हुई थी, हमने जो स्वदेशी या स्वराज शब्द पढ़ा है, जो हम राष्ट्रवाद के समय में देखते हैं, उसी राष्ट्रवाद में जो स्वदेशी शब्द जो आया है कहाँ से? तो सबसे पहले स्वदेशी शब्द अगर बात करें तो वो आर्य समाज में निकल के आया, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही स्वदेशी की बात की थी, और इन्होंने हिंदी का जो है समर्थन किया था। तो हिंदी राष्ट्र बनाने की इन्होंने बात की, तो हिंदी का समर्थन करने वाला ये प्रथम संगठन था। इनका ये मानना था कि भारत जो है वो भारतीयों के लिए है, तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार भी किया था। पॉइंट सारे महत्वपूर्ण हैं, इसलिए ध्यान से इनको समझते चलिएगा। अब बात करते हैं सन 1874 में सत्यार्थ प्रकाश, इनकी एक पुस्तक है जो कि प्रमुख रचना मानी जाती है। इसको प्रकाशित किया गया था 1874 में। ये जो है 1874 में इनकी जो रचना है, इसे प्रकाशित किया गया था। इसके बाद गौरक्षिणी सभा की भी इन्होंने स्थापना की थी, और गौरक्षिणी सभा से ही समझते हैं कि गायों की रक्षा के लिए। फिर धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। अब क्या था ये शुद्धि आंदोलन? तो देखिए, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए थे तो सन 1813 में जो ईसाई मिशनरी जो इस्लाम ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो वह उन्हीं निम्न जातियों को या फिर जनजातीय समूह को निशाना, या गरीब परिवारों को अपना निशाना बना रहे थे, उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। तो इन्होंने उन लोगों को हिंदू धर्म में पुनः वापस लौटने का प्रयास किया, और उन्हीं को वापस धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए ही इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। अब बात करें सन 1886 में, तो 1886 यानी कि इनकी मृत्यु अभी हमने देखा था ऊपर कि यहाँ पे देखा था, इनकी मृत्यु जो है 1883 में हो जाती है। और इसके पश्चात सन 1886 में, यानी कि इनकी मृत्यु के पश्चात क्या होता है, DAV लाहौर में, DAV यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक जो है इस कॉलेज खोले जाते हैं, जो कि दयानंद यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से है। एंग्लो यानी कि पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा पर आधारित वैदिक स्कूल जो है खोलने की बात जो प्रयास किया था, ये किसने किया था? लाला हंसराज के द्वारा किया गया था।
विघटन के पश्चात, यानी कि आर्य समाज का अभी देखिए विघटन होता है। और इसमें जो आर्य समाज में जो है लाला हंसराज है, इन्होंने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल का जो है स्कूल खोला था, और ये पाश्चात्य शिक्षा से प्रेरित था। एंग्लो लगा है तो आप यहीं से समझ सकते हैं इसको। जबकि सन 1902 में अगर बात करें तो गुरुकुल विश्वविद्यालय खोला गया था, जो कि हरिद्वार में खोला गया था, और स्वामी श्रद्धानंद और मुंशीराम के द्वारा खोला गया था। ये पूर्णतया भारतीय संस्कृति पर आधारित था। तो देखिए, अगर हम डीएवी की बात करें तो ये हम आज भी अलग अलग जगहों पर आज भी डीएवी कॉलेजेस को देख सकते हैं, क्योंकि पाश्चात्य शिक्षा जो है कहीं ना कहीं तर्कवाद और ज्ञानवाद पर भी आधारित थी। तो इसलिए आज भी ये डीएवी कॉलेज हमारे देश में कई संख्या में खुले हुए हैं। सन 1907 में जो भारतीय, इसके बारे में बताती हूँ कि जो पहले जो राजनीति के क्षेत्र में जो दयानंद सरस्वती थे, ये मानते थे, इनका ये कहना था कि जो बुरे से बुरा जो देशी राज्य या बुरे से बुरा जो स्वदेशी शासन व्यवस्था जो होती है वो बाहरी शासन से अच्छी होती है। तो यहीं से ये माना जाता है कि भारत में जो राष्ट्रीयता का बीजारोपण था वो आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। और आप देखें तो यहीं से राष्ट्रवाद का युग भी शुरू होता है। जैसे कि 1885 में देखिए कांग्रेस की स्थापना हुई, और इसके बाद धीरे धीरे करके राष्ट्रवाद के क्रम में कई आंदोलनों का भी सूत्रपात होता है। जैसे कि स्वदेशी आंदोलन ही 1905 में चला गया था। तो ऐसा माना जाता है कि जो राष्ट्रीयता का बीजारोपण जो है वो आर्य समाज के द्वारा ही किया गया था। तो इसीलिए भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना विकसित हो रही थी, उन्हीं परिस्थितियों की जांच करने के लिए ब्रिटेन से जो है एक दल जो है भारत भेजा गया था। और उस दल ने ये बताया फिर बाद में कि और कुछ नहीं, जो भारत में जो भी अशांति व्यवस्था फैली हुई है, इसका कोई और नहीं, बस एक ही कारण है, आर्य समाज। इसीलिए वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक जो है इंडियन अर्नेस्ट, पुस्तक का नाम याद रखना है, जिसकी पुस्तक है वैलेंटाइन शिरोल की है। और इंडियन अर्नेस्ट किताब में आर्य समाज को जो है क्या कहा था, भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था सन 1907 में। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि हमने आर्य समाज के संबंध में देख लिए हैं। अब हम देखते हैं आर्य समाज के बाद रामकृष्ण मिशन को। तो रामकृष्ण मिशन किसने स्थापित किया? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद के बारे में एक उक्ति है जो आप सभी ने सुनी होगी कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि मंजिल प्राप्त ना हो जाए। तो ये एक ऐसी उक्ति है जो हर युवाओं में एक स्फूर्ति का संचार करती है, और इसीलिए इन्हें युवाओं के प्रणेता के रूप में जाना भी जाता है। अगर बात करें इनके गुरु की, तो देखिए इनके गुरु जो थे वो थे रामकृष्ण परमहंस। और ये रामकृष्ण परमहंस जो थे भारतीय सभ्यता और संस्कृति में पूर्ण निष्ठा रखने वाले व्यक्ति थे। ये सभी धर्मों को सत्य मानते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास भी करते थे, और सर्वशक्तिमान ईश्वर को मानते थे, और ईश्वर को प्राप्त करने का साधन वो सभी धर्मों को ही मानते थे। रामकृष्ण परमहंस जो थे उन्होंने अपनी जो समाधियाँ, जो भाव समाधियाँ होती हैं, उसमें उन्होंने देखिए कृष्ण, ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, उन्होंने इन सबके ही दर्शन किए थे। या फिर यूँ कहा जाए कि ये सभी धर्मों के, यानी कि चाहे हिंदू धर्म तो है ही, इस्लाम हो, चाहे ईसाई धर्म हो या फिर बौद्ध धर्म हो, ये सभी धर्मों के ही ज्ञाता माने जाते हैं रामकृष्ण परमहंस। ये काली माता के पुजारी थे, और ये करुणा ही नहीं बल्कि मानव सेवा को ही ईश्वर के रूप में मानते थे। तो ये तो रामकृष्ण परमहंस के बारे में हो गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो ये काली देवी को पा सकते हैं, यानी कि ये मूर्ति पूजा करते थे और ये मूर्ति पूजा के समर्थक थे। तो देखिए मूर्ति पूजा के समर्थक अगर ये थे तो इन्हीं के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद भी मूर्ति पूजा के समर्थक माने जाते हैं, माने किए जाते हैं, वो भी मूर्ति पूजा के समर्थक थे। अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में।
तो स्वामी विवेकानंद जो है, इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। लेकिन जब ये स्वामी विवेकानंद जो है, ये जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था सन 1893 में, जहाँ पे इन्होंने हिंदू धर्म का नेतृत्व किया था भारत की तरफ से, तो जब ये शिकागो में जा रहे थे हिंदू धर्म का नेतृत्व करने के लिए, तो खेतड़ी के महाराज थे कुंवर अजीत सिंह। उन्होंने नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद जो है नाम का सुझाव दिया, तो इन्होंने अजीत सिंह के सुझाव पर अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। महत्वपूर्ण लाइन है, पूछी गई है पेपर्स में, याद रखनी है इस पॉइंट को। आगे समझते हैं। इन्होंने जब विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में जो है हिंदू धर्म का नेतृत्व किया था, तो इनकी जो शुरुआत के जो मुख्य बिंदु थे उसमें उन्होंने कहा था, मेरे प्यारे अमेरिकावासी भाइयों और बहनों। तो इस वाक्य से सदन में उपस्थित सभी लोगों को इन्होंने अपने ओजपूर्ण भाषण से ओतप्रोत कर दिया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर हिंदू धर्म के समान कोई भी धर्म इतने उदार रूप में मनुष्य की गरिमा का प्रतिपादन कर ही नहीं सकता। और इसीलिए उनकी भाषण से प्रभावित होकर जो अमेरिका का न्यूज़पेपर है न्यूयॉर्क हेराल्ड, उसमें लिखा भी गया था न्यूयॉर्क हेराल्ड में कि जो शिकागो में प्रथम धर्म सम्मेलन हुआ है उसमें विवेकानंद सबसे लोकप्रिय व्यक्तित्व माने गए। और ये भी लिखा गया कि उनको सुनने के बाद अगर हम ये अनुभव करते हैं कि हमें भारत जैसे देश में यानी कि ऐसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारकों को धर्म के प्रचार के लिए भेजना एक मूर्खतापूर्ण कार्य है, तो ऐसा न्यूयॉर्क हेराल्ड में कहा गया था। ये बात याद रखनी है। इसी के साथ साथ विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी ने ये भी कहा था कि यदि पश्चिम के भौतिकवाद को और पूर्व यानी कि भारत के अध्यात्मवाद को मिला दिया जाए तो मानव जाति की भलाई का सर्वोत्तम मार्ग तैयार होगा। विवेकानंद जो थे वो जातिवाद, छुआछूत और विषमता को राष्ट्र की दुर्बलता के कारक मानते थे। और जब ये 1893 के बाद जब ये 1896 में भारत वापस लौटे थे, पहले तो ये 3 वर्ष तक से अमेरिका में रुके थे, 93 से 96 तक। तो ये वहीं उन्होंने यूएसए में ही वेदांत सोसाइटी का भी गठन किया था। और 96 फिर जब ये 97 में वापस आए थे, 96-97, तो फिर इन्होंने कलकत्ता में आकर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कलकत्ता के समीप एक स्थान है, बेल्लूर मठ भी कहते हैं, आपने सुना होगा। तो वहीं इसका मुख्यालय बनाते हैं, हेडक्वार्टर लिखा है HQ शॉर्ट में, तो बेल्लूर में अपना मुख्यालय बनाया था। लेकिन इसके बाद उन्होंने दूसरा मुख्यालय जो कि अल्मोड़ा में बनाया था। तो दोनों मुख्यालय हैं ये, एक पहला बेल्लूर में और दूसरा अल्मोड़ा में बनाया था। इसके बाद सन 1900 में जो द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था और जो पेरिस में हुआ था, वहाँ भी हिंदू धर्म का नेतृत्व करने के लिए स्वामी विवेकानंद को ही भेजा गया था। स्वामी विवेकानंद को जो है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के आध्यात्मिक गुरु के रूप में देखा जाता है। उन्होंने एक बात कही थी कि धर्म चाहे जो भी हो और सभी धर्मों का एकमात्र उद्देश्य एक ही है कि मनुष्य को ईश्वर से जोड़ना, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताना। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव, वैश्विक बंधुत्व जैसी ये जो भावनाएं हैं उनको आत्मसात किया था अपने विचारों में। इसीलिए टैगोर ने उनके बारे में कहा भी है कि अगर आप भारत को जानना चाहते हैं तो आप स्वामी विवेकानंद को पढ़िए। वहीं अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो देखिए सुभाष चंद्र बोस ने भी इनके बारे में लिखा है कि अगर सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों में अगर भारत का कोई अध्यात्म जो है, स्वामी विवेकानंद भारत के आध्यात्मिक गुरु हैं। इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी, प्रमुख पुस्तकें, जिसमें है राजयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग, वेदांत फिलॉसफी। ये इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। साथ ही साथ इनकी एक पुस्तक और महत्वपूर्ण है जिसका नाम है मैं समाजवादी हूँ। ये इनकी पुस्तक का नाम है मैं समाजवादी हूँ। इस पुस्तक में इन्होंने ये बताया था, मतलब सवर्ण लोगों से इन्होंने अपील की थी, सवर्ण यानी कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनसे इन्होंने अपील की थी कि सवर्ण लोग अपने
पदों को, अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करें तथा निम्न वर्ग के लोगों के साथ मिलकर रहें, क्योंकि देखिए निर्बल और असहाय लोगों की सेवा ही सच्ची सेवा होती है। सभी मनुष्य में ईश्वर है, ऐसा इन्होंने कहा था। तो ये यही कहते थे कि मनुष्य में ईश्वर विद्यमान है, इसीलिए हमें इन्होंने सभी धर्मों का एक ही सार निकाला था कि मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है, और इसीलिए इन्होंने सवर्ण लोगों से अपील भी की थी। तो लाइन महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको याद रखनी है। और इन्होंने देखिए कुछ पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया था। इनकी पत्रिकाएं हैं प्रबुद्ध भारत, जो कि अंग्रेजी में लिखी गई है, एक है उद्बोधन, जो कि बंगाली में लिखी गई है। इन पत्रिकाओं में वो अपनी विचारधाराओं को साप्ताहिक और मासिक प्रकाशित किया करते थे। अगर बात करें इनकी विचारधाराएं, तो देखिए इन्होंने वेदांत, जो कि रामकृष्ण परमहंस से जब ये मिले तो इनके मन में जो आंतरिक भावनाएं जो है इनको झकझोर रही थी अंदर से, तो उसी के संबंध में जब ये रामकृष्ण से मिले और जब इन्होंने वेद और वेदांत का जो अध्ययन किया, उसके बाद फिर उन्होंने इनकी जो विचारधारा निकल के आई उसमें बौद्ध दर्शन का भी प्रभाव था। और इन्होंने जो है ईश्वर में आस्था, यानी कि इनकी ईश्वर में आस्था बढ़ी, यानी कि इन पे आध्यात्मिक विचारधारा का भी प्रभाव पड़ा था, और इनकी मूर्ति पूजा में आस्था बढ़ी थी। इन्होंने आडंबर, कर्मकांडों और बुराइयों का विरोध किया था। जब इन्होंने सार्वभौमिक धर्म की बात की थी, यानी कि ऐसा धर्म हो जो सभी धर्मों को ही मान्यता देता हो। इन्होंने बताया था कि इस समाज में एक रूपता स्थापित होनी चाहिए, यानी कि ना तो कोई उच्च वर्ग हो ना ही कोई निम्न वर्ग हो, सभी लोग मिलजुल कर प्रेम से रहें। और ये अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, जो स्वामी विवेकानंद थे अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, लेकिन वो सामाजिक एक रूपता के भी समर्थक थे। तो इसी वजह से स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर कहा जाए तो ये कई युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। इन्होंने मात्र 39 वर्ष की उम्र में, 39 वर्ष इनका जन्म जो है मैंने बता नहीं पाया, 1863 में इनका जन्म है, जबकि 1902 यानी कि मात्र 39 वर्ष की उम्र में जो है ये आध्यात्मिक जो गुरु थे चमकते आकाश में जो है लुप्त हो गए, ऐसा कह सकते हैं। और जब इन्होंने युवाओं को प्रेरणा दी थी, तो इसीलिए 12 जनवरी को इनके बारे में इनकी विचारधाराओं को जन जन तक, युवाओं तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये थी स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु परीक्षा की दृष्टि से। और बाकी अगर स्वामी विवेकानंद के बारे में देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जब भी आपको जीवन में एक बार समय मिले तो अवश्य स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़िए, क्योंकि ये ना केवल युवा के लिए बल्कि हर मनुष्य के जीवन को प्रेरणा देने वाली और आपको बदल देने वाली बातों के बारे में इनकी पुस्तकों में लिखा गया। तो एक बार अपने जीवन में स्वामी विवेकानंद के बारे में अवश्य पढ़ें। आगे हम देखते हैं प्रार्थना समाज। तो देखिए प्रार्थना समाज को, इसमें मैंने केवल महत्वपूर्ण पॉइंट्स ही लिए हैं, जैसे कि प्रार्थना समाज की जो है स्थापना यह आत्माराम पांडुरंग के द्वारा सन 1867 में महाराष्ट्र बम्बई में की गई थी। और इसकी स्थापना जो है के जो प्रेरणा स्रोत थे वो केशव चंद्र सेन थे। यानी कि प्रार्थना समाज की जो स्थापना की प्रेरणा का स्रोत कहाँ से निकला, तो केशव चंद्र सेन से। और सन 1869 यानी कि 1869 में गोविंद रानाडे जो है वो इससे जुड़े थे। और गोविंद रानाडे ने ही सन 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की भी स्थापना की थी। इस संगठन का, प्रार्थना समाज का, यानी कि एक ही उद्देश्य था, और वही हिंदू धर्म और समाज में सुधार लाना। प्रार्थना समाज ने एक ब्रह्म की उपासना का संदेश दिया और धर्म को जातिगत रूढ़िवादिता से मुक्त करने का भी प्रयास किया था। इनको गोविंद रानाडे की अगर बात करें तो इनको पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, और इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। रानाडे ने स्त्रियों की परतंत्रता, यानी कि स्त्रियों को भी स्वतंत्र होना चाहिए, बाल विवाह, और इन्होंने विधवा विवाह का निषेध
उसका विरोध किया था। जो जातिगत संकीर्णता के आधार पर जो सजातीय विवाह होते थे उसका भी इन्होंने विरोध किया था। ये स्त्रियों की शिक्षा के पक्षधर थे। इन्होंने सन 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसे जो है बाद में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के का नाम भी दिया गया था। रानाडे के सामाजिक कार्य में अगर बात करें तो विष्णु शास्त्री तथा D.K. कर्वे यानी कि धोंदो केशव कर्वे ने सहयोग प्रदान किया था। और कर्वे ने सन 31 दिसंबर 1893 को विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन बनाया था, याद रखना है। और प्रार्थना समाज जो था वो धार्मिक गतिविधियों की अपेक्षा सामाजिक क्षेत्र में अधिक क्रियाशील रहा था। तो यहीं से अगर देखें तो इस प्रार्थना समाज ने सामाजिक धार्मिक सुधार की जो है एक क्रमिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया था। और इसी प्रार्थना समाज ने धीरे धीरे आर्य समाज और कहें रामकृष्ण मिशन, इन दोनों के लिए ही एक आधार का कार्य किया था। यानी कि सबसे पहले देखिए ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज के बाद प्रार्थना समाज आया, प्रार्थना समाज के बाद किसकी, आर्य समाज की स्थापना होती है, फिर रामकृष्ण मिशन की होती है। तो तभी बोला गया है यहाँ पे, मैं बता रही हूँ कि ये जो प्रार्थना समाज है इसने आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन के लिए जो है आधार का कार्य किया था। और प्रार्थना समाज ने पश्चिमी सभ्यता के जो है मिथक को तोड़ा था और उसके स्थान पर उन्होंने कहा था कि भारतीय सभ्यता को ही पुनः उसी के स्थान पर स्थापित किया जाए। ऐसी उन्होंने जो है भारतीय सभ्यता के स्थापना करने में एक भूमिका निभाई थी। तो इस प्रकार प्रार्थना समाज से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को भी हमने देख लिया है। बाकी के जो भी आंदोलन समाज सुधार से संबंधित रह गए हैं उसको हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो ब्रह्म समाज से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं आप एक बार उसको भी देख लीजिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।